जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की ये कक्षा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनका गणित का एग्ज़ाम 18 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको ढेर सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ढेर सारा टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। क्लास में एंड तक ज़रूर से जुड़े रहिएगा बच्चों, सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग 100 में 100 ला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट में आपका नंबर कटेगा, लेकिन गणित आप लोग ठीक से बना के आ जाते हैं, 100 में 100 100% आएगा। और विश्वास रखिए, आप लोग क्लास को करते रहिए। मैंने आपको पिछली कक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन कराया था। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कर चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा क्वेश्चन लॉन्ग कर चुके हैं, जो आपके एग्जाम में आना था। और 1-2 चैप्टर बचा हुआ है, उसका करेंगे। आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन का कहानी खत्म, 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। बाकी बात करेंगे 2 नंबर वाला का, तो 2 नंबर वाला के लिए हम लोग सीरीज शुरू किए हैं। इसमें आप लोग धैर्य से जुटे हुए रहिएगा। 2, 3, 4, 5 क्लास, 2, 3 से 4 क्लास आप लोग कर लेंगे ना, उसके बाद आपको सारा क्वेश्चन एग्जाम में बनने लगेगा, ठीक है? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करेंगे, हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पर। सर जी ज़्यादा समय इधर-उधर बर्बाद नहीं करेंगे। प्रश्न पढ़ेंगे। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक भैया घड़ी है, लो भैया घड़ी बन गया। और बोल रहा है कि इसमें जो मिनट की सुई है, इसकी लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। और बोला जा रहा है कि 5 मिनट में, सर जी 5 मिनट में कितना डिग्री है? अरे भैया, ये तो 5 मिनट नहीं हुआ, 5 मिनट तो 21 हुआ। अब इसमें कितना डिग्री का कितना, मतलब 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचा, ये बताना, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। अब सर जी, ये तो बना त्रिज्यखंड, तो लगाएँगे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला सूत्र। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का तो फ़ॉर्मूला क्या होता है जी? पता रहेगा तभी तो। याद रखिएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब सर जी, थीटा का मान कहाँ से आएगा? पाई का मान तो पता है 22/7 होता है, आर का मान भी पता है 14, लेकिन थीटा कैसे होगा? तो बच्चों, थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। 5 मिनट में कितना बनाएगी? सर जी 5 मिनट में 6 पंचे 30 डिग्री का बनाएगी। मिल गया थीटा। एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। बस यहाँ रखो। ये हो जाएगा आपका 30/360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 14 गुना आर का मान 14 स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दी, क्या दिक्कत है इसमें? एक शून्य शून्य खत्म, 3 से चल जाएगा, 12 बार में 36, 7 से चल जाएगा, 2 बार में 14, 2 से चल जाएगा और 6 बार में 12, 2 से 3 बार में 6, 2 से 7 बार में 14। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 22 गुना 7, नीचे में बचा 3। चलिए करते हैं जी, ये हो जाएगा 154 बट्टे का 3। और सर जी आपका सेंटीमीटर है, तो मात्रक इसका सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, हो गया आंसर खत्म। इतना दूर करके छोड़ देना है। और चाहे तो आप लोग भाग भी दीजिए भैया, 5 या 15, तो 3 का 3 .33 ऐसे लिख भी दो। नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना दूर छोड़ दोगे, आराम से आपको नंबर मिलना ही मिलना है, ठीक है? अगला है कि के किस मान के लिए के का मान ज्ञात कीजिए यदि दोनों तीनों बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय हो। अब देखिए, संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर हो, और एक ही रेखा पर बिंदु होगी, तो सर जी त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा 0 होगा। ये हम आपको बहुत बार करा चुके हैं। तो लिखेंगे, चूंकि चूंकि बिंदु संरेखीय है, बिंदु संरेखीय है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बस फटाफट से करते हैं जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल 23, 31, 12, 1/2। यहाँ लगाओ x1, फिर लगाओ ब्रैकेट, फिर लगाओ x2, फिर यहाँ लगाओ x2, फिर लगाओ ब्रैकेट, फिर यहाँ लगाओ x3, फिर लगाओ ब्रैकेट, बराबर कर दो 0 के। सर जी यहाँ हो जाएगा 23 y2 माइनस का y3, 31 y3 माइनस का y1, 12 y1 माइनस का y2, ये हो जाएगा। अब 1/2 इधर गुना में, इधर भाग में, सर जी कहानी खत्म। 1/2 0 में भाग गुना 0 हो जाएगा। बचता है मान रखना है, बस सर जी मान रखो, x1 का मान है 16, 23, y2 का मान है -8, और y3 का मान है -10, तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। प्लस का x2 का मान है k, y3 माइनस का y1, y3 का मान है -10, माइनस का y1 का मान है 2, प्लस का x3 का मान है 4, y1 माइनस का y2 y1 का मान है आपका 2, और y2 का मान है आपका -8, जो कि माइनस माइनस प्लस होके प्लस का हो जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका। 8 में से 10 में से 8 घटाएंगे तो 16 को 2 से गुना करेंगे 32, -10 -2 -12, -12 को अगर माइनस k से गुना करेंगे तो माइनस का 12 k हो जाएगा। 8 दूनी 10, 10 को 4 से गुना करेंगे 40 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 0 के। 12 के को उधर भेज दिए, तो इधर बचा आपका 32 है, प्लस का 40, 32 से 40 जोड़ेंगे 72, बराबर इधर आके हो जाएगा 12 के। 12 से 72 चला जाएगा 6 बार में, तो यहाँ से आपका के का जो मान है वो आपका 6 निकल जाएगा। यही आपको बोला था निकालने के लिए कि सर जी के का मान बता दो, तो के का मान हमने बता दिया, के का मान कितना होगा? 6 होगा। हो गया आंसर का।
अब देखिए अगला है कि बोला जा रहा है कि बिंदु 3 कोमा के और k कोमा 5 से बिंदु 2 कोमा 2 की दूरी समान है, k का मान निकालें। अब देखिए हाँ जी, तो बोला जा रहा है कि सर जी 3 कोमा के और 2 कोमा जोड़ इन दोनों के बीच का दूरी और k कोमा 5 और इसके बीच का दूरी, दोनों के बीच की दूरी बराबर है, k का मान निकालना है। बराबर कर देते हैं जी, दूरी निकालते हैं। भैया पहले 3 के और 0 कोमा 2 के बीच का दूरी निकालते हैं, तो 3 माइनस का 0 का होल स्क्वायर और प्लस का k माइनस का 2 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र लगाएंगे। फिर इन दोनों के बीच का दूरी निकालते हैं, k माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। और प्रश्न में बोल रखा है कि दूरी क्या है, समान है। समान के लिए हमने बीच में बराबर लगा दिया, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, कहानी खत्म कर दो। 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का ये हो गया k प्लस का 2 k माइनस का 2 का होल स्क्वायर बराबर इधर है k का स्क्वायर और प्लस का 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया 9 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर k स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 9 दोनों तरफ है, कहानी खत्म हो जाएगा। k स्क्वायर इधर भी k स्क्वायर इधर भी, कहानी खत्म हो जाएगा। 4 बराबर ये 4 के माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 4 के 4 से 4 खत्म, तो k का मान यहाँ से 1 आ जाएगा। आपको k का मान ही निकालना था। देखिए k का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। प्रश्न को ध्यान से समझना है, बस इतना सा कर लेंगे, कहानी खत्म है। बाकी फॉर्मूला वही दूरी वाला लगा, क्या दिक्कत है इसमें। बोल रहा था एक बिंदु आपका 3 कोमा k है और दूसरा बिंदु 4 कोमा k कोमा 5 है। इन दोनों का दूरी इससे बराबर है, मतलब 2 कोमा 0 कोमा 2 से इसका दूरी और 0 कोमा 2 से इसका दूरी दोनों बराबर है, तो कर दिया, दोनों का दूरी निकाल के बराबर कर दिया। अगला देखेंगे, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। सर जी शंकु का शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 आर का स्क्वायर है। सर जी आर का मान 21, तो 21 का स्क्वायर और गुना ऊंचाई है, ऊंचाई का मान 28 है, तो 28 हो जाएगा। 7 से आपके 21 3 बार में चला जाएगा, 3 से ये कहानी खत्म हो जाएगा। बचा क्या आपका, बचा 22 गुना सर जी क्या क्या गुना करना है, 22 गुना 21 गुना 28। फटाफट से इसको गुना करेंगे ताकि जो है ताकि आंसर निकाला जाए, तो 22 गुना 21 कर लिया जाए पहले, तो ये हो जाएगा एक 22 और 44 2 6 4, इसको गुना करना है सर जी 28 से, 936 कितना आ जाएगा गुना करने पे, 12 936। एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए, 22 गुना 21 गुना 28 करने पे 12 936 आएगा, बिल्कुल आएगा जी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही निकालना था। देखिए भैया आपको वहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये दोनों को गुना करना पड़ेगा, फिर जितना आएगा उसको इसको गुना करना पड़ेगा, आपका इतना ही आंसर आएगा, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। चलिए एपी दे रखा है, इसका कौन सा पद माइनस का 81 है। अब देखिए मान लेंगे सर जी, पता नहीं ना, पूछा है ना कौन सा पद, मान लेंगे एनवा पद है, ए एन मान लेंगे माइनस का 81 दे रखा है। सर जी ए का मान आपका 21 हो जाएगा, बी का मान आपका 18 में 21 घटा दो माइनस का 3 हो जाएगा, बस निकाल दो। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 × डी। ए एन का मान है माइनस का 81 बराबर ए का मान है 21 प्लस का एन माइनस का 1 × डी का मान है माइनस का 23। अच्छा प्लस का 21 इधर माइनस का 21, तो ये हो जाएगा माइनस का 21 माइनस का 81 माइनस का 21 एन माइनस का 1 × माइनस का 3। ये हो जाएगा आपका माइनस का 100 सॉरी 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा बराबर एन माइनस का 1 × माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, 3 से ही खत्म हो जाएगा आपका, 3 दिया 9 3 3 चौके 12 34 बार एन माइनस का 1 एन माइनस का 1 बराबर निकल जाएगा आपका 34, तो एन का मान यहाँ से निकालेंगे, माइनस दे रहा है प्लस में, 34 से 35 हो जाएगा बच्चा। अगला है सिद्ध करें 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। सर जी इसमें आपको लिखना पड़ेगा और लिखने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। मान लेंगे कि माना कि सर जी मान लिया कि 5 माइनस का √3 ये जो है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। 5 माइनस का √3 हो जाएगा, लिखेंगे जहाँ pq कोई पूर्णांक है, pq का pq का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और सर जी क्यू जो है आपका 0 के बराबर भी नहीं है। बस इतना सा आपको इधर लिखना होता है, कुछ नहीं करना है भैया। एक और में दूसरा में अपने हो जाएगा, ये √3 को इधर भेज दीजिए और ये p/q को इधर भेज दीजिए, 5 माइनस का p/q हो जाएगा। अब देखिए इधर हुआ √3, इधर हो गया 5q प्लस माइनस का p/q, ये हो जाएगा। अब बताइए इधर वाला क्या है, रूट में है, मतलब अपरिमेय है कि नहीं है, और इधर वाला क्या है सर जी, परिमेय है। बस हो गया, यहीं पे आपको दिखाना था, अलग अलग ही दिखाना था, बस हो गया काम आपका। चलिए लिखेंगे यहाँ पर, नीचे में लिखना है आपको यहाँ, यहाँ एक परिमेय
चलिए एक पड़ी में ना यहाँ लिखेंगे, यहाँ पड़ी में बराबर और पड़ी में है, जो कभी जो कभी संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता अतः हमारी मान्यता गलत है। गलत है, क्या गलत है जी? कि जो आपका √5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये आपको लिखने के लिए मैंने बता दिया। मेन यहाँ होता है, ये मेन होता है, ठीक है? ये आप लोग सीख जाएंगे, बाकी सब में फोटो कॉपी करना है, मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखा हूँ, ऊपर में से भी करना, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा जाके। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका मोसो निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, आसान है, फटाफट निकालेंगे। 9 को लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 गुना 1, 9 हो गया। 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2 गुना 1। इसी तरह 27 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27 गुना कर दीजिए 1। हमको निकालना क्या है? मोसो निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना हो जाएगा जी? जो तीनों में कॉमन है सर जी, एक 3 आपका ये कॉमन दिख गया तो 3 हो गया, और कुछ कॉमन है क्या? और सर जी कॉमन नहीं है, 1 है तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा। एलसीएम बात करें तो सर जी एक तो आपका ये 3 हो गया, बाकी दो दो को वाला जोड़ा पकड़ लीजिए, दो दो मिल रहा है तो उसको जोड़ा बनाइए, जोड़ा बना बना के लिखिए। एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो इसको एक बार लिखेंगे। और कुछ है क्या? नहीं सर जी, अब बाकी सबको एक एक बार लिख दो। गुना 3 गुना 2 गुना 2, 3 तिया 9 तिया 27 गुना 54 दूना 54 दूना 108 हो जाएगा इसका मोसो, ठीक है? 108 इसका इसका 108 निकलेगा, और एचसीएफ इसका 3 निकलेगा। हो गया आंसर। एक थैली में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है। बिना देखे अंदर से गेंद निकाले जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी? सर जी बिल्कुल आसान प्रश्न है, प्रायिकता का लिखेंगे, प्रायिकता बराबर सूत्र लिख देंगे एक बार, ऊपर हम लिखेंगे संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है? संभावित परिणाम सर जी पीला एक गेंद है, टोटल गेंद 3 है, 1/3 आंसर हो जाएगा। दो संख्या का योगफल 46 है, उनके वर्गों का अंतर 184 है, संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल आसान प्रश्न है। मान लेंगे, माना कि संख्या बराबर एक्स एक्स संख्या क्या क्या मान लेंगे? दो संख्या बोला है ना सर जी, दो संख्या का मान लेंगे, एक को मान लेंगे एक्स और वाई, ठीक है? प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न से बोला गया है आपको सर जी संख्या का योग x प्लस वाई बराबर 46 है, इसको बोलेंगे पहला समीकरण। फिर से क्या बोला है? पुनः प्रश्न से वर्गों का अंतर, मतलब ये वर्ग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वर्ग हो गया, इसका अंतर मतलब घटा कितना है? 184 है। तो आपसे क्या पूछा है? तो संख्या ज्ञात करें। तो सर जी देखिए, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बस यही करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 184। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, तो पहले आपका निकला क्या था? एक चीज आपका निकला था एक्स प्लस वाई बराबर निकला था आपका, एक्स प्लस वाई बराबर कितना था जी? 46 था। और अभी हमने किया एक चीज और आपका पता चला, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर अभी हमने देखा कि कितना है? 184 बराबर 184। अच्छा, एक्स प्लस वाई का मान इसमें रख दिया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 46 इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई बराबर 184 हो जाएगा। 46 से जाएगा ये, कितना बार हम जाएगा जी? 6 चौकी 24, 4 चौकी 16, 4 बार हम चला जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बराबर निकल गया 4। एक समीकरण आपका ये हो गया, एक समीकरण आपका ये हो गया। अब दोनों लिखो भैया, समीकरण एक तथा दो से एक्स प्लस वाई बराबर 46, एक्स माइनस वाई बराबर 4, माइनस कहानी खत्म, 2x बराबर 46 4 50। यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे सर जी 25 निकल जाएगा। यहाँ से हमने देखा कि x बराबर आपका 25 आ गया। अच्छा जी, y बराबर चाहिए तो y बराबर करने के लिए मान रख दो। बस समीकरण एक में x का मान रखने पर लिखते हैं जी, x में x का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 25 प्लस का y बराबर 46, तो y बराबर यहाँ से निकल जाएगा 46 माइनस का 25, तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा 6 में 5 गया 1, 21 हो जाएगा जी। y का मान 21 आ गया और x का मान 25 आ गया। आ गया आपका आंसर। दोनों को जोड़िएगा तो 46 हो जाएगा, और वर्ग का अंतर कीजिएगा तो आपका 184 हो जाएगा। दो ही बोला था, दोनों संख्या निकालने के लिए एक संख्या निकाल दिया गया। चलिए, हाँ जी, तो आज का लास्ट प्रश्न करेंगे, ठीक है? प्रश्न क्या है? बहुपद आपको ये दे रखा है, इसका शून्यक बताना है। फटाफट से निकालते हैं शून्यक। चलिए जी, शून्यक निकालने के लिए सर जी एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का प्लस का 10, इसको कर दो जीरो के बराबर। जीरो के बराबर कर दोगे तो फिर अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा 10 का, 2 से 5 बार में चला जाएगा।
पता चला कि सर जी 7 को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस का 5x और प्लस का इधर 10 बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ भी x, x कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा x प्लस का 2 और यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x प्लस का 2 बराबर का हो जाएगा 0 के। अच्छा यहाँ भी x प्लस का 2, यहाँ भी x प्लस का 2, x प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा। तो सर जी इधर बचेगा आपका x और इधर बचेगा प्लस का 5 बराबर का 0। एक बराबर x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आपका -2 निकल जाएगा। एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आपका -5 निकल जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो सर जी आज अपन 10 क्वेश्चन करते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट आपका हो गया है। आज अपन यहीं पे क्वेश्चन सीरीज को क्लास को समाप्त करते हैं। कल हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे। ऐसे करके अगर आप लोग 3 से 4 क्लास कर लीजिएगा मतलब 40 से 50 क्वेश्चन कर लीजिएगा, 40 से 50 क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो आपसे एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन बनने लगेगा बच्चों, विश्वास रखिए। अब बताइए शून्य किसी टाइप से बनता है, अब इसमें कोई दिक्कत है? शून्य समझ गए कैसे बनाया जाता है, तो अब दूसरे टाइप का भी आएगा। मान लीजिए ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8, तो इसको नहीं कर लेंगे क्या? सर जी बिल्कुल कर लेंगे। 6x को लिखेंगे 4x प्लस का 2x बन जाएगा, है कि नहीं? तरीका आपने सीख लिया, आराम से बना लेंगे। अब इसी तरह मान लीजिए ये जो आपका सुई वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया जी? हाँ, ये जो आपका सुई वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर 14 की जगह 21 दे देगा तो नहीं बना लेंगे क्या? लेकिन आएगा बच्चों ऐसे ही, 5 मिनट की जगह 10 मिनट दे देगा। कौन भैया 10 गुना 6 60 हो जाएगा। तो मेरी बात को समझिएगा आप। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सर जी आपको तरीका सीखना है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको आज की सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे बच्चों और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, दे चुका हूँ। अभी भी क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आराम से स्कैन करके जॉइन हो जाएँगे। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसी के आगे के 10 और क्वेश्चंस के साथ में। तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।